वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 अप्रैल की वो प्रमुख खबरें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये खबरें होंगे द हिंदू से और राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से। तो चलिए अपने पहले खबर की ओर चलते हैं। पहला खबर यह है कि सूडान से लगभग 3000 भारतीयों को निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। मसला वहां पर यह है कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है और ये क्राइसिस आपको देखने को तब मिला जब 15 अप्रैल को पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला था, नहीं हो पाया। और ये एग्रीमेंट होने वाला था सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर। उसके बाद एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में ये चेंज होता गया और फिर यहाँ पर जो इंडियन रेसिडेंट हैं उनको वहां के रेबल हैं या तो टॉर्चर कर रहे हैं या फिर उनके साथ लूटपाट जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसके लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि एक ऑपरेशन चलाया जाए और वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। ये नाम इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और इसके लिए दो C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को भेजा गया है और INS सुमेधा, ये याद रखना है आपको, ये भेजा गया है 3000 भारतीयों को वहां से एवेक्युएट करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अपने दूसरे खबर पे चलते हैं। दूसरा खबर यहाँ पर ये है जो काफी इंपॉर्टेंट ये है जैसे कि आपको पता होगा 1952 में ये घोषणा की गई कि भारत से चीता का चीता का चीता खत्म हो चुके हैं। ठीक है, मतलब समाप्त हो चुके हैं। और ये उसके बाद ये निर्णय लिया गया हाल ही में, यानी पिछले वर्ष, कि हम कुल 20 चीता अफ्रीका से लेकर आएंगे। ये अफ्रीकन चीता है, अफ्रीका से लेकर आएंगे, जिसमें से 8 चीता जो हैं आपको नामीबिया से और 12 जो चीता है साउथ अफ्रीका से लेकर आया गया। ठीक है, और ये कहां लेकर आया गया? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन कुल 20 चीतों में से यहाँ पर आप देखेंगे 2 की मृत्यु हो गई है। और 2 की मृत्यु क्यों हुई है? अभी हाल ही में जो मृत्यु हुई है उसके बारे में कहा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है कि हृदयघात की वजह से हुई है, यानी हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे इससे पहले 27 मार्च को एक मादा चीता, ठीक है, ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। ठीक, और अभी हाल ही में एक और डेथ हो गई है और उस चीता का नाम उदय था। ठीक है, ये 2 चीता का निर्धन हो चुका है। क्या कारण है इस पर जांच जारी है, जब रिपोर्ट आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच एक इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि जो उस कुनो नेशनल पार्क के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि उनके पास वो सारे संसाधन नहीं है जो इनको रखने के लिए होने चाहिए। ठीक है, और इसी पर देखेंगे SP यादव, हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं इस चीता प्रोजेक्ट का। उन्होंने कहा है कि ऐसा हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया, अगर आता तो हम इसको देखते, और अभी भी देखने की बात की गई है। तो हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2 चीता का डेथ हुआ है। आप ये याद रखिएगा कि 8 चीता नामीबिया से और 12 साउथ अफ्रीका से पिछले ही वर्ष लाए गए थे। चलिए अगले खबर पे चलते हैं। अगला खबर ये है कि गवर्नर शुड नॉट सिट ओवर द बिल से सुप्रीम कोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं थोड़ा इसे जूम करता हूं। देखिए, चलिए जूम नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश करता हूं एक बार। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर शुड रिटर्न बिल्स दैट दे डू नॉट अग्री सुन एज पॉसिबल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग ये कहता है आर्टिकल कि यदि गवर्नर किसी बिल को लौटाना चाहते हैं वो लौटा सकते हैं, लेकिन आप उसको अपने पास एक सीमित समय तक ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने पास उसे रखे रह गए। ठीक है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये इस आर्टिकल के तहत इस बिल को जल्द से जल्द लौटाएं और जो सदन है उसको पुनर्विचार करने के बाद दोबारा उसे भेजे और वो बिल बन पाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये न्यूज में था, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसलिए हमारे मेंस के एग्जाम में ये पॉइंट के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं।
चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगला खबर ये है कि मलेरिया सेड टू बी नोटिसेबल डिजीज अक्रॉस इंडिया इवन एज केस शोज अ डिक्लाइन। खबर यहाँ पर ये है कि आप देखेंगे कि भारत ने ये तय किया है कि 2027 तक ठीक है मलेरिया फ्री ठीक नेशन बनने का लक्ष्य रखा गया है और पूर्ण रूप से एलिमिनेट का 2030 का एलिमिनेशन यानी मलेरिया एलिमिनेशन का एलिमिनेट कर देना है, पूर्ण रूप से इसकी समाप्ति की घोषणा 2030 की लक्ष्य रखी गई है। ठीक है, इसके बावजूद भी देखेंगे अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि बिहार, जैसे कि हमारा स्टेट बिहार है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, निकोबार जो आइलैंड है, ठीक है, इसके अलावा मेघालय। तो यहाँ पर ये मलेरिया के केसेस अभी भी व्यापक रूप से मौजूद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे इस न्यूज से क्या कवर होगा कि 2027 तक हमने टारगेट रखा मलेरिया फ्री होने का और 2030 तक हमने रखा है कि मलेरिया को पूर्ण रूप से एलिमिनेट करना। और इसी न्यूज में ये भी कहा गया कि चिल्ड्रन इन द पोरेस्ट हाउस होल्ड आर 5 टाइम्स मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया। तो कहने का है कि 5 गुना ज्यादा उन बच्चों को मलेरिया से इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं जो कि एक अनहाइजेनिक वातावरण में रहते हैं, पोरेस्ट हाउस होल्ड्स में रहते हैं। और एक इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 85.1% डिक्लाइन इन मलेरिया केसेस, मतलब कि हम कोशिश कर रहे हैं जिसमें केसेस में डिक्लाइन देखने को भी मिल रहा है और डेथ में टोटल जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 83.6% डिक्लाइन देखने को मिला 2015 से लेकर 2022 में। ठीक है, और 85.1% डिक्लाइन देखने को मिला है मलेरिया के केसेस में। समझ गए? तो ये न्यूज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो न्यूज है ये देखिए, ये न्यूज बेसिकली नहीं है, बस कल आपको याद होगा कल 24 अप्रैल था और 24 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पंचायती राज दिवस। ठीक है, पीआरडी पंचायती राज दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसकी शुरुआत आपको याद रखना है कि 2010 में की गई थी, 2010 में। ठीक है, 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिएगा और इससे संबंधित जो आर्टिकल है आप जरूर इस कमेंट सेक्शन में लिखें और इसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा डिटेल्स में भी जाकर स्टडी अपने रेफरेंस बुक से कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो है न्यूज यह है कि बांग्लादेश लिस्ट आउट इट्स प्रायोरिटीज फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने एक अपना विजन जारी किया है और उस विजन के नाम है बांग्लादेश इंडो पैसिफिक रूपरेखा। इसमें ये बात की गई है कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में वो क्या चाहता है। तो उसने कहा है कि बांग्लादेश विल वर्क विद ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर द पीस कीपिंग, जो कि शांति के लिए, पीस बिल्डिंग, ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए और काउंटर टेररिज्म को जो इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं उनके साथ ही मिलकर काम करना चाहता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट तब जारी किया गया पहले जब यूएस यूके के विजिट की घोषणा की जा रही थी जो वहां के पीएम है शेख हसीना के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा कि बांग्लादेश ने एक विजन जारी किया है और वो सभी पॉइंट्स पे काम करने के लिए काम करना चाहता है जो कि इस एरिया की शांति के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो न्यूज है, अभी हाल ही में 22nd प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, कहां के? बांग्लादेश के। तो याद रखिएगा अभी हमने बात किया पीएम के बारे में, हमने बात किया शेख हसीना जी हैं और वहां के जो प्रेसिडेंट है, वहां के जो प्रेसिडेंट है अभी हाल ही में नियुक्त हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन याद रखिएगा, ये 22nd होंगे, 22nd पीएम होंगे वहां के। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं एक एआई बेस्ड टूल है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी आने के बाद गूगल ने भी अपना एक एआई टूल लॉन्च किया। ठीक है, अब रशिया ने घोषणा की है कि एक गीगा चैट
क्या नाम रखा है? गीगा चैट। गीगा चैट नामक एक एआई टूल वो बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा, ठीक है, जो कि कन्वर्सेशनल होगा। ठीक है, अभी चैट जीपीटी में क्या है कि आप कुछ वहां पर लिखते हैं और उसके रिवर्ट में आपको आंसर मिलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ये क्या होगा? कन्वर्सेशनल होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम क्या होगा? गीगा चैट रहेगा। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं राष्ट्रीय जो न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, उसको देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए हाल में कुछ भारत और चीन को लेकर कुछ घटनाएं हो रही हैं। और वो घटनाएं यह है कि अभी एक मीटिंग अभी हाल ही में हुई है, और ये मीटिंग उस वक्त हुई है जब चीन के रक्षा मंत्री, ठीक है, दिल्ली आने वाले हैं, ठीक, दिल्ली आने वाले हैं। और इससे पहले आप जाने कि इससे पहले अगर आप देखेंगे कि विदेश मंत्री उनके छिंगछांग भी G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए मार्च 2023 में नई दिल्ली आए थे। तो कहने का मतलब है कि जो 2020 से मई 2020 से जो कन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना में चल रहा है, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, जो विदेश मंत्री ऑलरेडी यहाँ पर एक बार दौरा करके जा चुके हैं, अब रक्षा मंत्री आ रहे हैं। और उम्मीद है कि ये और भी रिश्ता बेहतर होगा। हमारा पड़ोसी है, जितना बेहतर रिश्ते होंगे पड़ोसियों से, उतना ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं सारे देश। चलिए, तो अगली खबर पे चलते हैं। अगला खबर ये है कि भारत के साथ रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए बात फिर से वहीं आता है, बात आता है इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में सभी चाहते हैं कि शांति हो, सिर्फ चाइना का एक छत्र राज ना हो और डोमिनेट की स्थिति में चाइना न रहे। इसके लिए वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक रिव्यू किया है जो रिश्ते हैं भारत के साथ, और सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, उन्होंने जापान का भी साथ ही साथ जिक्र किया। वहां के जो प्रधानमंत्री वो हैं एंथोनी अल्बनीज, ठीक है, उन्होंने रक्षा क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को एक बड़ी चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है, चिन्हित किया है। और उन्होंने कहा है कि चीन के साथ मतभेद से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे ताकि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकें। और ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही के वर्षों में जिन देशों के साथ अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा मजबूत किया है, उनमें से एक है भारत। ठीक है, भारत। और आपको पता होगा क्वाड, है ना, क्वाड इसमें कौन कौन है? यहाँ पर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया और जापान। ठीक, ये जो क्वाड है, इन क्वाड के माध्यम से और भी रिश्ते बेहतर करने की कवायद की जा रही है हर एक देश के द्वारा। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये करेंट का न्यूज नहीं है, लेकिन करेंट का न्यूज यह है कि हाल ही में 50 वर्ष एक हिस्टोरिक फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरा हुआ है। और उस फैसले का नाम था केशवानंद भारती फैसला। ठीक है, केशवानंद भारती फैसला। अब देखिए 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला सुनाया गया था, और एक संविधान पीठ के 7-6 के बहुमत से, यानी 7-अनुपात-6 के बहुमत से फैसला लिया गया था। और फैसला ये था कि इस फैसले में शीर्ष कोर्ट ने संविधान को मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती फैसले में दिया था, और साथ ही न्यायपालिका को संविधान संशोधन की समीक्षा करने का अधिकार भी दिया था। ठीक, और इसीलिए इससे जुड़े जो दस्तावेज हैं उसके संबंधित, ताकि लोग स्टडी कर सकें और इस केस को जान सकें, समझ सकें, इसके लिए उन्होंने एक वेब पेज जारी किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, केशवानंद भारती फैसले के 50 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, चलिए बाकी ये पूरा न्यूज आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, जो कि टेलीग्राम पे उपलब्ध रहेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, एयरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कहां से किया है? बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। चलिए अभी एक खबर आई है कि 2022-23 में कुल 10,331 किलोमीटर लंबे एनएच का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर वहीं बात की जाए 2021-22 में कुल ये था 10,757। ठीक है, यानी 10,457 था। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये करेंट का इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि 10,331 किलोमीटर लंबे
नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है इस वर्ष। तो जो आज का ये प्रमुख खबरें समाप्त होता है, धीरे-धीरे हम इंडियन एक्सप्रेस और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को शामिल करने की कोशिश रहेगी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अपडेट्स मिल सके और आपके आपके एग्ज़ाम में ये काम आ सके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।